नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि तेजस्वी के बाहुबली की बेटी ने तेजस्वी को ही कह दिया कि बेचते हैं टिकट। उधर मुकेश सहनी ने भी राहुल गांधी को लिख दिया है लेटर। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। जिस बाहुबली की बात प्रियंका कर रही हैं वो बाहुबली छोटा मोटा बाहुबली नहीं है। बाहुबली का नाम है मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला की बेटी ने बड़ा राजनीतिक धमाका किया है। मुन्ना शुक्ला की बेटी ने, उनका नाम, मुन्ना शुक्ला की बेटी का क्या नाम है? शिवानी शुक्ला। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल टिकट बेचता है और जानबूझकर लालगंज सीट जो है वो पैसा लेकर बेच दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने राष्ट्रीय जनता दल पर यह जो टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया है, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि कल ही रात प्रशांत किशोर, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा आरोप लगाया है। और प्रशांत किशोर तो सिर्फ आरोप लगाते नहीं हैं, वो तो सबूत रख देते हैं सामने। तो उन्होंने एक बड़ा इशारा दिया है कल रात कि महागठबंधन में टिकट बिका है, एनडीए में भी टिकट बिका है, और इसके सबूतों के साथ कहां कितने में टिकट बिका, कैसे डील हुई, हम पूरा डेटा रखने वाले हैं, खुलासा करने वाले हैं। फिर से खुलासा करने वाले हैं। अब ये तो बाद में करते, इससे पहले ही कर दिया महागठबंधन के अंदर ही। मुन्ना शुक्ला, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने। और खबर यह है कि लालगंज सीट जो दी गई है उससे नाराज हैं, क्योंकि लालगंज सीट से लग रहा था कि मुन्ना शुक्ला की जो पत्नी है अन्नू शुक्ला, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लालगंज सीट नहीं मिल सकी और लालगंज सीट मिल गई है कांग्रेस को। अब वहां से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला का लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। अब शिवानी शुक्ला ने आरोप लगाया है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पैसा लेकर टिकट बेच दिए हैं। जो लोग पैसा नहीं दे पाए उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। और अब यह भी है कि ये जो लालगंज सीट को लेकर जो आरोप लगाया है, तो सवाल ये उठता है कि मुन्ना शुक्ला के पास पैसों की क्या कमी है? अगर टिकट ही खरीदने की बात थी तो शिवानी शुक्ला ने जो आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव टिकट बेचते हैं, तो खरीद लेना चाहिए था मुन्ना शुक्ला को भी। मुन्ना शुक्ला के पास शायद बेटी जो है शिवानी शुक्ला, इनको पता नहीं है कि मुन्ना शुक्ला के पास कितने पैसे हैं, तो मुन्ना शुक्ला भी खरीदने में सक्षम है। अगर टिकट बिक ही रहा था तो खरीद लेना चाहिए था। हालांकि अब ये जो विवाद है और इससे टिकट बेचने का इशारा प्रशांत किशोर भी कर चुके हैं, तो ये विवाद में देखिए प्रशांत किशोर टिकट बेचने पर क्या कुछ खुलासा करते हैं। उधर आप मुकेश सहनी की बात कर रही थी प्रियंका, कि मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को लेटर लिख दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जितनी सीटों का उन्हें वादा किया गया था उतनी सीटें नहीं दी गई हैं और यह वादा खिलाफी है, यह ठीक नहीं है। हालांकि मैं महागठबंधन नहीं छोड़ रहा हूं। और वे महागठबंधन में बने हुए हैं, दरभंगा पहुंच चुके हैं। दरभंगा से जो उनकी सीट है गौड़ा बौराम सीट से वे आज नामांकन दाखिल करेंगे। मुकेश सहनी ने कई प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने औराई विधानसभा सीट से भोगेंद्र सहनी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि दरभंगा शहरी क्षेत्र से उमेश सहनी को प्रत्याशी बनाया है और गोपालपुर विधानसभा से प्रेम शंकर यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। अब सवाल यह उठता है कि मुकेश सहनी को कैसे मनाया गया। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमारे संवाददाता अंकित कुशवाहा 12 बजे एकदम पहुंच गए। बोले, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आज मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ने वाले हैं, हम और कहीं नहीं जाएंगे, हम होटल मौर्या में एकदम जमे रहेंगे। हमारे संवाददाता, 3 संवाददाता वहां जमे रहे, अंकित कुशवाहा, अली और अर्नब, और वहां जमे रहे होटल मौर्या में। और 12 बजे के बाद कहा गया कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राहुल गांधी का फोन आ गया मुकेश सहनी को। उसके बाद फिर 4 बजे कहा गया कि 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी राहुल गांधी मध्यस्थता कर रहे हैं। 6 बजे हमारे संवाददाता अंकित कुशवाहा, अली और अर्नब को कहा गया कि अब 6 बजे नहीं होगा, अब होगा चलिए अब होटल ताज में। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बताया कि खातिरदारी खूब की गई।
बोरियत जरा भी नहीं हुई। होटल मौर्या में खूब अतिथि सत्कार किया गया और वीआईपी के नेता भी खूब बोले। मुकेश सहनी नहीं बोले, लेकिन वीआईपी के नेताओं ने खुला चैलेंज दे दिया कि बिना केवट के, बिना निषाद के तो भगवान श्री राम की नैया पार नहीं हुई थी, तो तेजस्वी यादव की नैया कैसे पार होगी? बिना केवट के, बिना निषाद के तेजस्वी यादव की नैया डूब जाएगी। इन धमकियों का लगता है असर हुआ और शाम होते होते प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला हथियार काम कर गया। तेजस्वी यादव के दूत आ गए और आकर के तेजस्वी यादव के दूत पहुंच करके वहां और 15 सीटों पर बात फाइनल हो गई। यह भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा की एक सीट मिलेगी मुकेश सहनी को और 2 एमएलसी की सीट भी मिलेगी। इसके लिए मनाया गया। मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी 15 सीटों पर मान गए हैं और प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। अब आते हैं कुछ सीटों पर जहां बवाल मचा हुआ है। सबसे ज्यादा जो जिस सीट पर चर्चा होने वाली है प्रियंका, हॉट सीट बनने वाली है, वो है बछवाड़ा सीट। बछवाड़ा सीट सीपीआई के अवधेश राय वहां से नामांकन दाखिल कर चुका है और कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है और दोनों खुद को इंडिया समर्थित प्रत्याशी बता रहे हैं। अब पिछली बार शिव प्रकाश निर्दलीय लड़े थे और अवधेश राय सीपीआई से लड़े थे, महागठबंधन के प्रत्याशी थे। 40,000 से ज्यादा वोट शिव प्रकाश गरीबदास को आए थे और अवधेश राय मात्र 300 वोटों से सुरेंद्र मेहता से हार गए थे। अब इस बार बछवाड़ा में क्या होता है देखिए, दो प्रत्याशी महागठबंधन के आमने सामने हैं, अवधेश राय और शिव प्रकाश गरीबदास। कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास और सीपीआई से अवधेश राय। खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ेंगे। कल रात उन्हें आरजेडी ने उन्हें उनकी पत्नी चंदा देवी को शामिल कराया है, लेकिन कहा जा रहा है कि चंदा देवी चुनाव नहीं लड़ेंगी और खेसारी लाल यादव ही वहां से छपरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, रोहिणी आचार्य हैं, साधु पासवान हैं, हिना पासवान हैं और तेज प्रताप की साली को भी तेज प्रताप की साली करिश्मा को भी टिकट दे दिया है। करिश्मा डेंटिस्ट हैं और अब आपको पता ही है कल रात कांग्रेस ने भी 48 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। अब भी महागठबंधन और एनडीए में जो भूचाल है वो थमा नहीं है, तो हम इस पर नजर बनाए हुए हैं और इस भूचाल की हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी, तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।